नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम लोग बात कर रहे थे आपके 12th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन जिसको कहते हो आप लोग। मैंने इसमें आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की यानी कि अनुसंख्य गुणधर्म की। इससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट जो हमेशा से रहती है आज भी है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए, अपने साथ जोड़िए दोस्तों को भी, क्योंकि उन्हें भी यूपी बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचाना है। बेटा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि ये जो आपका इसको लिखित कर लो, आप लोग इसको नोट कर लो कि ये जो क्रांति बैच है ना, ये आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचाएगा, इसके बच्चे धमाल मचाएंगे। ठीक है बेटा, इसीलिए इस धमाल को और भी बवाल बनाने के लिए आप अपने दोस्तों को भी साथ जोड़ लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं। बेटा आइए जरा, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा अनुसंख्य गुणधर्म की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? अनुसंख्य गुणधर्म की। क्या बात करते हो यार? हाँ, मेरे क्लास में नौटंकी नहीं, मैं बोला ना मेरे क्लास में नौटंकी नहीं। आइए बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं अनुसंख्य गुणधर्म की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अनुसंख्य गुणधर्म, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो बेटा? क्या कहते हो? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हो बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हो। चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर हम अनुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर हम अनुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं तो बिलियन का वह गुण, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, बिलियन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की अथवा अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसको अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मेरी बात फिर से नोट कीजिए आप लोग। अगर हम अनुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो अनुसंख्य गुणधर्म वह गुण होता है, बिलियन का वह गुण होता है जो विलेय पदार्थ के कणों अथवा अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, ये बात आप लोग नोट रखिएगा, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं। ये मच्छर आ रहा है ना, टच करेगा भी ये पूरा छू के हटा देगा। मच्छर भी काफी ज्यादा बदतमीज होते हैं, उनको सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। आइए बेटा, इसको हम लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिलियन का ऐसा गुण, पहले इसको लिख देते हैं। तो इसको मैंने कल बताया था ना कि अनुसंख्य गुणधर्म कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें मैंने लिखा था। आज 1 बाय 1 उसको हम डिस्कस करेंगे और आप लोग फोकस के साथ उसको अटेंड करेंगे। ठीक है बेटा, अगर हम बिलियन के गुण की बात करते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं, तो बिलियन का यहां पे वह लिख देता हूं, वह गुण जो विलेय पदार्थ के कणों अथवा अणुओं पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है बेटा? कणों अथवा अणुओं पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ सर नोट डाउन कर रहे हैं। एक्चुअली हम बात करें ना बेटा, एक्चुअली हम बात करें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली दरअसल अगर हम बात करें इसमें, तो जो अनादर्श विलयन होते हैं, जो अनादर्श विलयन होते हैं वही फॉलो करते हैं किसको? अनुसंख्य गुणधर्म को दिखाते हैं, वही अनुसंख्य गुणधर्म को दिखाएंगे जो अनादर्श विलयन होते हैं। और अनादर्श विलयन में ही विलेय पदार्थ अवाष्पशील होता है। अनादर्श विलयन में ही विलेय पदार्थ अवाष्पशील होता है। या फिर अगर हम कंडीशन दें कि अनादर्श विलयन
अनादर्श विलयन को दो पार्ट में आपने कैटेगराइज किया था ना। एक क्या था भाई साहब, एक आपने कैटेगराइज ये किया था कि जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित किए, और दूसरा आपने क्या कहा था कि जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे। यानी कि अगर वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो उसमें हम विलेय और विलायक ऐसे पदार्थ लेंगे जो बहुत अधिक मात्रा में वाष्प बनाते हैं। और यहां पे ध्यान सुनिएगा, अगर हम ऋणात्मक विचलन की बात करेंगे अनादर्श विलयन का, तो वो क्या करते हैं भाई साहब, वो क्या करते हैं कि उसमें कोई विलेय पदार्थ, मान लीजिए विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ वाष्पशील नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ये बात मैंने आप लोगों को प्रॉपरली कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, जाके आप लोग फोकस के साथ उस क्लास को अटेंड कीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे किसी का दिमाग सन का किसका बेटा, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, 1 मिनट जस्ट टाइम दीजिएगा। हाँ चलिए आ जाइए बेटा, ध्यान दीजिएगा, आपने 1 मिनट टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपसे कहा कि आप सीधी सी बात एक नोट कर लो कि अणुसंख्य गुणधर्म हम अनादर्श विलयन में देखते हैं। किस में देखते हैं बेटा, अनादर्श विलयन में ही देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ये बात हमेशा माइंड में नोट करिएगा, बाकी बात की बात जो भी है वो भाड़ में जाए, ठीक है बेटा। हाँ चलिए आ जाइए बेटा, अब मैंने आपको लिखा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है भाई, विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के कणों अथवा उसके परमाणुओं पे क्या करे भाई साहब, निर्भर करे। मैंने आपसे कहा था कि विलेय पदार्थ मतलब जो हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म में पढ़ेंगे, कल मैंने आप लोगों को 4 टाइप लिखाया था। कौन कौन सा लिखाया था बेटा, हाँ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ये 4 चीजें मैं कल आप लोगों के सामने लिखा था। आज हम उनकी बात 1 बाय 1 डिटेल में करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन हम लोग निपटा चुके हैं। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन हम लोग निपटा चुके हैं। कहां पे निपटाए थे, जब हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ वाष्पशील है पर विलेय पदार्थ अवाष्पशील है। यानी कि विलायक पदार्थ उसमें वाष्प बनाएगा, ठीक है, और जो विलेय पदार्थ होगा वो अवाष्पशील होगा, यानी कि विलयन भी जब बनेगा तब भी वो वाष्प नहीं बनाएगा, पर जो विलायक बना रहा था वाष्प विलयन की अवस्था में, उसके वाष्प में कमी आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, उसी केस में मैंने आपको पढ़ा दिया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, आज हम लोग फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे, यानी कि हम सीधे से बात करें तो ये सेकेंड नंबर है। कौन सा है बेटा, ये सेकेंड नंबर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप लोग क्लास को प्रॉपरली अटेंड किया करो बेटा, ठीक है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें बेटा, तो सेकंड नंबर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि जिसको आप लोग कहते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी लिख दे रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट समझ जाइएगा, ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक है, आइए आगे बात करते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देने योग, अरे यार साले दोबारा दिखना मत, किधर गया, तुम्हारी अभी खैर नहीं है, रुको थोड़ा टाइम तो दो। आइए ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम क्वथनांक के उन्नयन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, क्वथनांक के उन्नयन की बात करते हैं, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपको पदार्थ ऐसा दिया गया था, आपको एक विलेय पदार्थ दिया गया है, आपको एक विलेय पदार्थ दिया गया है,
और विलेय पदार्थ को मैं कह रहा हूं A, और आपको दिया गया है दूसरे बर्तन में विलायक पदार्थ जिसको आप लोग B कह रहे हो। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। ये जो विलेय पदार्थ ये है अवाष्पशील, यानी कि ये भाप नहीं बनाएगा, ये वाष्प दाब भी नहीं देगा भाई साहब। वाष्प नहीं बनाएगा तो क्या करेगा भाई साहब, वाष्प दाब भी तो नहीं देगा, अवाष्पशील है। पर अगर हम इसकी बात करें बेटा विलायक की, तो विलायक वाष्पशील है। कैसा है बेटा, वाष्पशील है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बात यह होती है कि जब शुद्ध अवस्था में विलायक था, यानी कि विलयन नहीं बना था, सिर्फ विलायक था, तो जब सिर्फ विलायक है तब वो कुछ वाष्प दे रहा है, वाष्प दे रहा है, और उसको वाष्प देने के लिए हम लोग उसको कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा, टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने जब किसी भी पदार्थ को उबलते हुए देखा होगा तभी तो वो वाष्प बनाता है। जब तक वो उबलता नहीं है, बॉईल नहीं होता है, तब तक उसमें से वाष्प नहीं निकलती है। सीधी सी बात है। हाँ सर सीधी सी बात है। यानी कि यहाँ पे हम बात ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम बात ये कह सकते हैं कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर था जिसपे विलायक पदार्थ उबल रहा था। सीधी सी बात है कि जिस पर विलायक पदार्थ क्या हो रहा था बेटा, उबल रहा था। पर ये जो विलेय पदार्थ है, इसको मान लो ठोस है। क्या है बेटा, ये ठोस है। ठीक है। अब इसको मैंने इसमें मिला दिया, क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब जब इसको ऐड करके हमने बना दिया विलयन, क्या बना दिया बेटा, हमने बना दिया विलयन किसका, AB का। किसका बना दिया बेटा, AB का विलयन बना दिया। तब एक बात बताइए, जिस टेम्परेचर पे ये उबल रहा था भी, अब उसमें मैंने ठोस पदार्थ मिला दिया, तो अब उस टेम्परेचर पे ये पदार्थ B वाला यानी कि विलायक उबलेगा या फिर नहीं उबलेगा, उसी टेम्परेचर पे उबलेगा या फिर नहीं उबलेगा। सीधे से बात है, नो बकवास। आप बताइए कमेंट में यस और नो, यानी कि शुद्ध अवस्था में जिस टेम्परेचर पे विलायक उबल रहा था, क्या अब भी उसी टेम्परेचर पे विलयन बनने पर भी उबलेगा विलयन? बताइए जरा, हैं? नहीं ना। अब क्या होगा भाई साहब, उसमें तो हमने ठोस पदार्थ विलेय मिला दिया। अब अगर हमें देखना है कि उसको उबलते हुए देखना है, तो उसको और भी टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, और भी टेम्परेचर देना पड़ेगा, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो उबलेगा। यानी कि उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्या होगा बेटा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप लोग शायद क्वथनांक ना जानते हो, तो क्वथनांक आप लोग समझ लीजिए। अगर आपसे कहा जाए क्वथनांक क्या है, आपसे अगर कहा जाए क्वथनांक क्या है, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, यानी कि जिसको आप लोग बीपी कहते हो, बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। ठीक है, शॉर्टकट में आप बीपी कहते हो। तो क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने, जिसको आप लोग कहते हो कथन, साइंस की भाषा में कथन करने लगे, उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उस तापमान को क्वथनांक कहा जाता है। मैंने आपके सामने लिख दिया है सारी चीजें। इसको एक बार लिखिए, तो इसको मैं ग्राफ के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूं। क्या करता हूं बेटा, ग्राफ के थ्रू समझा देता हूं। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है तापमान बढ़ जाना। सीधी सी बात है, अगर क्वथन करना है तो तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाना। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। किसका, क्वथनांक का, तापमान का बढ़ जाना। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, जैसा आप लोगों को उचित लगे। फिर मैं इसको सेव कर दूं। सेव करने के बाद क्या करूं बेटा, क्लीन कर दूं। ठीक है बेटा, हाँ सर क्लीन कर दीजिए। चलिए आगे बात करता हूं। लगी आज सावन की फिर फूजड़ी है, लगी आज सावन की फिर ओझड़ी है,
आइए बात करते हैं बेटा क्वथनांक के उन्नयन का ग्राफ। किसकी बात करते हैं? ग्राफ से ही हम लोग फार्मूला बनाएंगे, ग्राफ से ही हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। लगी आज सावन की फिर ओ झड़ी है। इसको मैं, ये रात में इन लोगों को यही काम मिलता है क्या? अभी मैं स्प्रे छिड़क के इन लोगों को ठंडा करूंगा। मैं बहुत कातिल हूं। क्या हूं बेटा? कातिल। अच्छा, जैसे आप, होता नहीं है, अगर कोई अपनी बीवी को कह दे कि आज बड़ी कातिल लग रही हो, ठीक है ना, क्या कह दे? आज बड़ी कातिल लग रही हो, तो उस पे क्या हो जाएगी? उस पे क्या हो जाएगी? बहुत क्या हो जाएगी बेटा? खुश हो जाएगी कि मुझे आज कातिल कह रहे हैं। अगर वहीं पे कह दे अपने बीवी को आज तुम बड़ी हत्यारिन लग रही हो तो फिर लो कुटाई पे कुटाई चलने लगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा। हाँ आ जाइए बेटा, हम लोग बात करते हैं किसकी? क्वथनांक के उन्नयन के ग्राफ की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? कैसे लिखा रहा है यार? चलिए ग्राफ की बात करते हैं बेटा। अगर हम ग्राफ की बात करें बेटा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा बोर्ड की तरफ। किसकी तरफ? मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ। ठीक है, एक तरफ आपको रखना है वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां पे हम जो क्वथनांक है ना उसको डील कर रहे हैं वेपर प्रेशर से। ठीक है बेटा, किससे डील करेंगे? वेपर प्रेशर से। ठीक बेटा? हाँ सर ठीक है। क्यों? क्योंकि जब उबलेगा तभी तो वाष्प दाब बनेगा, तो सीधी सी बात है, आप उबलना क्वथनांक वगैरह छोड़ो, अब वेपर प्रेशर लिख दो। इस कोऑर्डिनेट पे आप टेम्परेचर लिख दो। क्या लिख दो बेटा? टेम्परेचर। इस पे हमने टेम्परेचर लिख दिया। आगे बात करें बेटा? हाँ सर आगे बात कीजिए। ठीक है, बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जब विलायक था शुद्ध अवस्था में, यानी कि विलायक है अभी शुद्ध अवस्था में, ठीक है, तब उसको उबलने के लिए इस पर जाने के लिए, किस पर? इस पर जाने के लिए हमें तापमान कितना देना पड़ रहा है बेटा? हम लोगों को तापमान देना पड़ रहा है इतना तक तापमान देना पड़ रहा है। पर अब हमने मिला दिया इसमें विलेय पदार्थ। क्या मिला दिया बेटा? विलेय पदार्थ मिला दिया, और विलेय पदार्थ मिला के बना दिया विलयन। क्या बना दिया बेटा? विलयन। अब जब बन गया विलयन, तब हमें क्वथनांक के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगने लगा। क्या लगने लगा बेटा? टेम्परेचर अब ज्यादा लगने लगा क्वथनांक के लिए। किसके लिए? क्वथनांक के लिए, क्वथन करने के लिए, बॉयल करने के लिए। अब टेम्परेचर गया बढ़। क्या हो गया बेटा? गया बढ़। अब यहां पे अगर हम लिखना चाहें बेटा, अगर हम लिखना चाहें तो यहां पे हम लिखेंगे कि ये है शुद्ध अवस्था का बॉइलिंग पॉइंट, T0B से जिसको लिखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब T0B, वाष्प दाब कह रहा हूं, शुद्ध अवस्था का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक T0B, और अब जब विलयन बन गया तब इसको कहेंगे TB। क्या कहेंगे? TB। ठीक है बेटा? अब इनके बीच में जो अंतर होता है, इनके बीच में जो मंतर जंतर होता है बेटा, इनके बीच में जो जंतर मंतर होता है ना बेटा, उसको लिखते हैं डेल्टा टीबी। क्या लिखते हैं बेटा? डेल्टा टीबी लिखते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। इनके बीच में टेम्परेचर का अंतर क्या होता है बेटा? डेल्टा टीबी होता है। तो अब यहां पे फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फार्मूला बनेगा, और वो जो फार्मूला बनेगा ना, वो बनेगा आपका, क्या बनेगा बेटा? अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन। तो ये फार्मूला बनेगा, यानी कि एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया क्या यार, क्या बात करते हो? TB माइनस T0B, यानी कि
फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, ये आपका बनता है फॉर्मूला। पर अगर हम बात करें बेटा पर अगर हम बात करें प्रयोगात्मक, अगर हम बात करें प्रयोगात्मक की, अगर हम इसमें बात करें प्रयोगात्मक की, थोड़ा सा भी लिखने दो, मैं समझा दे रहा हूं, कई बार समझाऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा। अगर हम प्रयोगात्मक की बात करते हैं बेटा, तो प्रयोगात्मक कहा यह जाता है, प्रयोगात्मक रूप में कहा यह जाता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कि जो डेल्टा टीबी होता है, जो डेल्टा टीबी होता है, यानी कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो अनुकर्मानुपाती होता है मोललता के। किसके अनुकर्मानुपाती होता है बेटा? मोललता के अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है बेटा, अगर हम यहीं पे लिखना चाहें, क्या करना चाहें बेटा? अगर यहीं पे हम लिखना चाहें, अगर यहीं पे हम लिखना चाहें डेल्टा टीबी अनुकर्मानुपाती, मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोल। क्या लिखना है बेटा? विलेय के मोल बटे में डब्बा गोल। ठीक है बेटा, बटे में आपको लिखना है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। किसमें बेटा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में लिखना है बेटा। किसमें? केजी में। ठीक है बेटा, हाँ सर, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर अगर हम आगे बात करें बेटा, अगर हम अगवा बात करें तो अगवा का हो जाएगा भैया, उसकी भी बात कर लेते हैं। कलर चेंज, म्यूजिक चेंज। आइए फिर बात करते हैं बेटा, आइए फिर बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अनुकर्मानुपाती किसके है? विलेय की, सॉरी मोललता के। किसके? मोललता के। जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो अनुकर्मानुपाती होता है मोललता के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर हम डेल्टा टीबी अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लिखेंगे तो एक हमें लिखना पड़ेगा, एक हमें लिखना पड़ेगा स्थिरांक, जिसको केबी से लिखते हैं, गुणते मोललता। और मोललता को शॉर्टकट में यम से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यम से लिखा जाता है। मैंने लिख दिया है बेटा, हाँ सर लिख दिया आपने। चलिए ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीबी बराबर, अब हमने अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाया, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा भैया? उसके स्थान पे एक स्थिरांक आएगा केबी। क्या आएगा बेटा? केबी। केबी आएगा, और ये केबी का मान हमेशा दिया जाता है, केबी का मान हमेशा दिया जाता है। केबी आएगा, उसका गुणा कर देना किससे? मोललता से। मोललता का फार्मूला भी लिखा है मैंने। ठीक है बेटा, हाँ सर। ये जो केबी है ना, इसको कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इसको सीधे सीधे लिख दें उन्नयन स्थिरांक। क्या लिख दें बेटा? ये है आपका उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, ये क्या है बेटा? उन्नयन स्थिरांक है। और ये सदैव आपको प्रश्न में दिया जाएगा। केबी का मान प्रश्न में दिया रहता है, केबी का मान सदैव प्रश्न में दिया जाता है। मान सदैव या हमेशा, सदैव प्रश्न में दिया जाता है। ठीक है बेटा, हाँ सर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए या फिर पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, हाँ सर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कहोगे कि सर आप तो ऐसे निकल लिए, समझाया नहीं, तो आइए फिर समझाते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। आइए फिर समझने की कोशिश करते हैं बेटा। क्वथनांक के उन्नयन के ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बनेगा ऐसे। ऐसे कैसे?
एक कोऑर्डिनेट पे आपको रखना है वाष्प दाब, दूसरे कोऑर्डिनेट पे रखना है टेम्परेचर, यानी कि जिसको कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक, माने कि वह तापमान जिसपे वह बॉइल करने लगे। ठीक है बेटा, तो हमने इस तरफ रख दिया तापमान और इस तरफ रख दिया वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। वाष्प दाब क्यों रखा भाई? क्यों उबलेगा तो वाष्प दाब देगा कि नहीं देगा, इसीलिए वाष्प दाब रख दिया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। जब विलायक शुद्ध अवस्था में था तब वो वाष्प दाब हमें दे रहा था, वाष्प बना रहा था कुछ इस टेम्परेचर पे, पर जब हमने उसमें विलेय पदार्थ मिला दिया जो भाप बनावा ही नहीं कर रहा था, यानी कि वो ठोस पदार्थ है विलेय वाला, उसको मिला दिया, विलयन बना दिया, और जब विलयन बन गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, यानी कि अब टेम्परेचर इतना देना पड़ेगा। पहले देना पड़ता था इतना, अब देना पड़ेगा इतना। ठीक है बेटा, शुरुआत के तापमान को कहते हैं टी नॉट बी और आखिरी तापमान को टीबी कहते हैं, और इसके बीच को डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, डेल्टा टीबी का ये मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, अगर हम प्रयोगात्मक बात करें कि ये प्रयोगात्मक क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक होता है कि जो डेल्टा टीबी होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। किसके अनुक्रमानुपाती होता है बेटा? मोललता के। तो मैंने लिख दिया डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती मोललता, मोललता का मैंने सूत्र भी लिख दिया जिसको स्मॉल एम से लिखते हैं। हाँ सर आपने लिख दिया, लेकिन जब मैंने इसको लिख दिया और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, किसका चिन्ह हटाया बेटा? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, तो डेल्टा टीबी बराबर हो गया केबी, केबी इंटू यम। क्या हो गया बेटा? केबी इंटू यम हो गया, केबी इंटू यम हो गया। क्या हो गया बेटा? केबी इंटू यम हो गया। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है, केबी हो गया इंटू यम हो गया, यानी कि मोललता हो गया। केबी को कहते हैं उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा? उन्नयन स्थिरांक। ये आपको प्रश्न में दिया जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज कहां पे हो सकते हो उसकी बात कर लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज इस वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में हो सकते हो। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। अब कहोगे कि सर मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं? ठीक है, मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं? तो पहले आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट नंबर पे आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, और ये दूसरे नंबर पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे उसको लगाना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे इसको लगाना पड़ेगा। अब मैं बता दूं ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। क्या है बेटा? ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। ठीक है, फार्मूले भी अलग अलग हैं, है कि नहीं? यहां पे डेल्टा टी बराबर टीबी माइनस टी नॉट भी दिया गया है, यहां पे डेल्टा टी बराबर केबी इंटू मोललता दिया गया है। तो इसमें अंतर क्या है बेटा? अगर इस वाले फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे, इस वाले फार्मूले से अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमको ये बताएगा कि शुरुआत से लेकर अब इसके आखिरी तक में टेम्परेचर कितना बढ़ा, यानी कि आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताएगा कि इतना टेम्परेचर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? इतना बढ़ा है, यानी कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया है। अंतर बताएगा, सीधे सीधे आपको क्या बताएगा बेटा? अंतर बताएगा, कि ये बताएगा कि आपका इतना टेम्परेचर बढ़ गया है, पहले इतना था उसमें से इतना बढ़ा है। ठीक है बेटा, उसमें से इतना बढ़ा है, वो वैल्यू को बताएगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है बेटा, पर यहां पे हमें क्या पता चलेगा? इस वाले फार्मूले से हमें यह पता चलेगा कि नया टेम्परेचर कितना हो गया है। अब जो नया वाला तापमान हुआ है क्वथनांक का, वो कितना हो गया है, नया तापमान क्वथनांक का अब कितना हो गया है, वो ये वाला फार्मूला बताएगा। पर ये वाला फार्मूला हमें क्या बताता है? कि कितना बढ़ा। ठीक है बेटा, ये हमको बताएगा कि कितना बढ़ गया है। एक बात याद रख लेना, ठीक है? ये सारी बातें आप लोग याद रख लीजिए, मैंने इसको लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, एक गाना याद कर रहा हूं बेटा मैं तुम लोग को सुनाने के लिए। अच्छा सा गाना था, कौन सा गाना था? नहीं पता, चल सेव कर देता हूँ, भूल जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ मैं गाना गाने का। इस बार एक सवाल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? टाइम कितना हो गया?
चलिए अभी टाइम नहीं हुआ है पूरा। अब बात कर लेते हैं बेटा इस पे एक सवाल की, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, इस पे एक सवाल की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इस पे एक सवाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए चलिए फिर आइए जरा, अगर हम सवाल की बात करें बेटा, अगर हम इस पे सवाल की बात करें ना बेटा, सवाल क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं कि आपको दिया गया है 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में मिलाकर को 1 किलोग्राम जल में मिलाकर 1 किलोग्राम जल में मिलाकर 1 किलोग्राम जल में मिलाकर, ठीक है, विलयन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा, विलयन। विलयन बनाया जाता है। ठीक है बेटा, बनाया जाता है। दिया गया है, पहले आप लोगों को कह देते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि, तो ज्ञात कीजिए कि, ठीक है, कि क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ, क्वथनांक, तो ज्ञात, एक मिनट, तो क्वथनांक का उन्नयन, तो पहले लिख देता हूं क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन और नए क्वथनांक को ज्ञात कीजिए, और नए क्वथनांक को ज्ञात कीजिए। आइए फिर शुरू करते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है हमारे तरफ से और आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि कोशिशें ही हमें कामयाब बनाती हैं। आइए फिर बेटा हम लोग बात कर लेते हैं इस सवाल की। इस सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि आपको 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है जो कि 1 किलोग्राम जल में घुला है। किसमें घुला है बेटा, 1 किलोग्राम जल में घुला है। ठीक है बेटा, और कह रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन और नए क्वथनांक को ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहां पे एक हम दे देते हैं कि आपको दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है बेटा, केबी का मान आपको दे रखा है 0.52। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, और आपको टेम्परेचर दे रखा है, क्वथनांक का मान दे रखा है, शुरू में क्वथनांक का मान आपको दे रखा है, क्वथनांक आपको दे रखा है शुरू में 373 केल्विन। कितना दे रखा है बेटा, 373 केल्विन। आइए फिर हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग पहले बात करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने की। अगर हम इसको सॉल्व करें ना बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करें ना बेटा, तो ना बेटा क्या हो जाएगा बेटा, आइए जरा देखते हैं बेटा, ना बेटा क्या हो जाएगा बेटा, आइए फिर देखते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या करिएगा, गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है गौर फरमाइएगा, आने से उनके आए बाहर, जाने से उनके जाए बाहर, इसके आगे आप बोल दीजिएगा। ठीक है बेटा, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, सॉल्व हमको करना है डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी से। ठीक है बेटा, इस फार्मूले पे रखते हैं, मोललता वाले मतलब इस वाले फार्मूले पे, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा भैया, केबी का मान आपको दे रखा है 0.52 गुणते मोललता क्या हो जाएगा भाई साहब, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान मोल हो जाएगा। फिर देखो मोल पहले हम लोगों को रखना पड़ेगा मोललता में, फिर नीचे क्या रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा विलायक का द्रव्यमान। तो मोल क्या हो जाएगा भैया, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, मैंने लिख दिया 18 है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, फिर क्या लिखना पड़ेगा भाई, विलायक का द्रव्यमान कितना है भैया, 1 किलोग्राम है।
1 किलोग्राम है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 1/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.052, कितना हो जाएगा बेटा 0.052, लिख देता हूं 0.052। ये आपका आया इसका वैल्यू डेल्टा टीबी के एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि इतना टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई। यानी कि अगर हम बात करें क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ 0.052 केल्विन का। कितने का बेटा, यहां पे केल्विन लिख देते हैं, कितने का उन्नयन हुआ है बेटा 0.052 केल्विन का। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। इतने के टेम्परेचर में क्या हुआ है भैया, उन्नयन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। हम अपनी तरफ से उन्हें चाहते हैं, मगर आपका कोई भरोसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है नए क्वथनांक को। तो नया क्वथनांक जो होगा उसको ज्ञात किया जाता है डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। आइए फिर इस वाले फार्मूले पे रखते हैं। डेल्टा टीबी का वैल्यू इतना दे रखा है, यानी कि हमको लिखना क्या है भैया, टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू कितना मान आया था डेल्टा टीबी का, कितना आया था भैया 0.052। कितना आया था भाई 0.052 आया था। अब रखते हैं वैल्यू को एग्जैक्ट, डेल्टा टीबी जो कि अभी हमको पता नहीं है माइनस डेल्टा टीबी नॉट का मान कितना दे रखा है, दिया गया कहां पे, हाँ ये है 373 केल्विन। कितना दे रखा है भैया 373 केल्विन दे रखा है। इज इक्वल टू 0.052। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में होके जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा बेटा, हाँ सर जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा आप टेम्परेचर टीबी बराबर इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 373.052 केल्विन। यानी कि अब नया तापमान कितना हो गया, नया तापमान हो गया 373.052 केल्विन। पहले कितना था भैया, पहले था 373 केल्विन, अब कितना हो गया 373.052 केल्विन हो गया है अब नया तापमान। अच्छा, एग्जैक्ट बढ़ोतरी कितनी हुई है, एग्जैक्ट बढ़ोतरी हुई है 0.052 की, जो कि यहाँ पे सॉल्व करने पे आया है। इस तरह से इसमें से सवाल बनते हैं बेटा, इस तरह से इसमें से सवाल बनते हैं। तो आपको इसी तरह से इसमें से सवाल लगाने हैं। ठीक है बेटा, और भी ऐसे सवाल हैं, पर अभी हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग अपने बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आप लोग इसी मेथड से लगाइएगा, बहुत आसानी से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अब हम लोग दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, दूसरे अणुसंख्य गुणधर्म की बात करने जा रहे हैं बेटा। दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है बेटा, बताइएगा आप लोग। हाँ क्या है, क्या है क्या है क्या है, अरे क्या है क्या है क्या है। आइए फिर हम बात करते हैं हिमांक का अवनमन। लगता है आज किसी की शादी है। हिमांक का अवनमन, आइए बात करते हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी बात करते हैं बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ऐसे होता है ना डबल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए समझते हैं बेटा, आइए इसको पहले हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। किसके थ्रू समझेंगे बेटा, ग्राफ के थ्रू। पहले इसको समझ लो ये टर्म है क्या। ठीक है, पहले एक बार सुन लो कि ये टर्म है क्या।
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें हिमांक के अवनमन की, किसकी बात करते हैं बेटा? हिमांक के अवनमन की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमें किसी द्रव पदार्थ को, मान लीजिए कि हमें किसी द्रव पदार्थ को ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है बेटा? ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है। ठीक है बेटा। और जिस तापमान पे आप उसको परिवर्तित कर रहे हो, जिस तापमान पे द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में ला रहे हो, उसी को तो कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं बेटा? हिमांक कहते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, मान लीजिए आपको कोई विलायक पदार्थ दिया गया था, आपको कोई विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में दिया गया था। ठीक है, आपको कोई विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में दिया गया था, आपने उसको तापमान देकर उसको ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया। आपने उसका कोई एक तापमान रखा जिसमें वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, उसको क्या कहेंगे बेटा? क्वथनांक कहेंगे, सॉरी, उसको हिमांक कहेंगे। पर अब क्या हो रहा है बेटा कि आपने उस विलायक में कोई ऐसा ठोस विलेय पदार्थ मिला दिया, कोई ऐसा ठोस विलेय पदार्थ मिला दिया जिससे क्या हो गया बेटा कि अब उस पदार्थ को, अब उस विलायक पदार्थ को जो विलयन में अब बन गया है, उसको ठोस में परिवर्तित करने के लिए हमें हिमांक को और भी कम करना पड़ रहा है भाई, यानी कि तापमान को और भी कम करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है हिमांक का अवनमन, हिमांक में कमी आ जाना, यानी कि और भी माइनस में चले जाना। और भी माइनस करोगे तापमान को, तब जाके अब वो क्या होगा भाई साहब? ठोस अवस्था में आएगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? पता होनी चाहिए। चलिए फिर बात करते हैं आगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के थ्रू। किसके थ्रू बेटवा? ग्राफ के थ्रू। आइए फिर समझते हैं, आइए फिर शुरू करते हैं। इधर आपको लिखना है वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। इधर आपको लिखना है वेपर प्रेशर, इधर आपको लिखना है टेम्परेचर। क्या लिखना है बेटा? टेम्परेचर लिखना है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं बेटा। मान लीजिए कि कोई विलायक पदार्थ था। क्या था बेटा? कोई विलायक पदार्थ था, विलायक पदार्थ था, उसको मैंने बदलना था ठोस अवस्था में। किसमें बदलना था बेटा? ठोस अवस्था में, यानी कि उसको ले जाना है हमें ठोस अवस्था में। किसमें बेटा? ठोस के अवस्था में, उसको ले जाना है हमें, दूसरा कलर लेते हैं, उसको ले जाना है हमें ठोस अवस्था में। ठीक है, और ठोस अवस्था में लाने के लिए उस विलायक पदार्थ को हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है बेटा? अच्छा, थोड़ा सा इसको इधर साइड लिखते हैं, नहीं तो अभी समझ नहीं पाओगे बेटा। पहले था विलायक पदार्थ, हाँ सर विलायक पदार्थ था। ठीक है भाई साहब, अब क्या हुआ? आपने उसको ठोस अवस्था में बदलना है। ठोस अवस्था में बदलने के लिए आपने क्या किया? तापमान उसको कहां तक दिया भाई साहब? यहां तक दिया, यानी कि उसका टेम्परेचर इतना कम कर दिया। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। अब बात यह होती है कि ये बन गया विलयन। क्या बन गया बेटा? ये बन गया विलयन। और जब ये विलयन बन गया विलायक मिला के, अब इसको ठोस अवस्था में ले जाने के लिए, अब इसको ठोस अवस्था में ले जाने के लिए हमें टेम्परेचर करना कितना पड़ रहा है भैया? इतना कम करना पड़ रहा है। यानी कि सीधे सीधे बात करें तो ये जो आपको लिखा गया है, ये चीज जो आपको लिखी गई है, ये है आपका क्या है भैया? ये है आपका T0 ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि शुद्ध अवस्था का फ्रीजिंग पॉइंट, शुद्ध अवस्था का हिमांक। और ये वाला जो है TF है। क्या है बेटा? TF है। और इनके बीच में जो अंतर है बेटा, वो है डेल्टा TF। क्या है बेटा? डेल्टा TF है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। यानी कि अब भाई, और उसमें जब हम विलेय पदार्थ मिला दिया ऐसा कि अब क्या हो जाए भाई, अब हमको ठोस अवस्था में बदलना है तो और भी टेम्परेचर को कम करना पड़ रहा है। इसी को तो कहते हैं हिमांक का अवनमन। क्या कहते हैं बेटा? इसको हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं बेटा। अगर हम यहां पे बात करने लगे डेल्टा TF की, तो यहां पे डेल्टा TF हो जाएगा TF माइनस T0 ऑफ। ठीक है बेटा? क्या हो जाएगा? TF माइनस
टी नॉट एफ हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। पर अगर हम बात करें प्रयोगात्मक, इसमें अगर हम बात करें बेटा प्रयोगात्मक, अगर हम बेटा इसमें प्रयोगात्मक बात करें ना, अगर हम इसमें प्रयोगात्मक बात करें तो जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली यानी कि अनुक्रमानुपाती किसके है भैया, मोललता के। किसके अनुक्रमानुपाती है, मोललता। जैसे उसको पढ़े थे किसका, क्वथनांक का उन्नयन को, इसी तरह से हिमांक का अवनमन भी होता है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया इस तरह से एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा भाई, विलेय का मोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती, विलेय का मोल में लिख दे रहा हूं, बटे में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का वही चीज है सेम, विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है बेटा, केजी में लेना है। हाँ सर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम आगे बढ़ें बेटा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, क्या करिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, यहां से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू करेंगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के, तो यहाँ पे हमें एक स्थिरांक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्थिरांक लिखना पड़ेगा के एफ इंटू मोललता। स्थिरांक क्या है, के एफ है, इसको कहते हैं अवनमन स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा, अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। यानी कि ये फार्मूला इस तरह से हो गया। हाँ सर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। ये वाला भी फार्मूला है, ये जो कि बताएगा कि कितना हिमांक में परिवर्तन हुआ है, और ये क्या बताएगा कि नया हिमांक क्या हो गया है। ये हिमांक में कितना परिवर्तन बताएगा, ये फर्स्ट वाला मानेंगे, और ये क्या बताएगा कि अब हिमांक कितना नया वाला हो गया है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलिए, मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ा दिया बेटा, मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ा दिया है बेटा। अब आप लोग को अगर नहीं समझ में आया है तो जाके फिर से लेक्चर को देखिएगा। मैं तो आशा करता हूं जिस तरह से मैंने पढ़ाया है गधे बच्चे को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, हाँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा फिर भी कहोगे अब समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा मैं आशा करता हूं। अगर आपको थोड़ा भी कहीं पे डाउट लगता है तो फिर से लेक्चर को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आप लोगों से हमारी हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी साथ जोड़े। क्यों, क्योंकि इस बार तो हम लोगों को बवाल मचा देना है। क्या मचा देना है बेटा, धमाल प्लस बवाल। क्या कर देना है बेटा, धमाल प्लस बवाल इज इक्वल टू विस्फोट। क्या कर देना है बेटा, धमाल प्लस बवाल इज इक्वल टू विस्फोट कर देना है। इसीलिए आपको अपने दोस्तों को भी साथ जोड़ना है। ठीक है बेटा, क्रांति बैच में लाके उनको भी कहो कि आके एनरोल हो जाएं, क्योंकि पढ़ाई इस पे बिंदास तरीके से बिंदास टीचरों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है बेटा। बेहतरीन टीचरों की टीम के द्वारा आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप डेली रेगुलरली क्लास को अटेंड कर रहे हो। ठीक, यही बात अपने दोस्तों के साथ भी आप साझा कर दो। ठीक है बेटा।